अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रिमशा, आप देख रहे हैं रिमशा किचन हैक्स। आज हम क्या बना रहे हैं? तो जनाब आज हम बना रहे हैं कड़ी, वो भी पंजाबी कड़ी। तो चलें आए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें बेसिकली चाहिए दही। दही आपकी खट्टी होनी चाहिए। अगर आपने लस्सी की बनानी है तो आप लस्सी की भी बना सकते हैं। दही और बेसन इन दोनों को मैंने 1-1 लीटर पानी डाल के ब्लेंड कर लिया था ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना रहें। यहाँ मैं आपको वो क्लिप नहीं दिखा सकी, मेरे से मिस हो गया है, लेकिन मैं आपको वर्बली बता रही हूँ कि मैंने इन दोनों को बेसन 2 कप बेसन और 1 पाव दही को ग्राइंड कर लिया था 1 लीटर पानी डाल के। यहाँ मैंने ऑयल लिया है। ऑयल के अंदर हमने 1 मीडियम प्याज डाला है, स्लाइस किया हुआ। इसको हम लाइट ब्राउन कर लेंगे। यहाँ हमारे प्याज का कलर जो है वो लाइट ब्राउन हो गया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट और ग्रीन चिली पेस्ट, 3G पेस्ट जिसको मैं यूजुअली बोलती हूँ। इसको हल्का सा भून लें। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्पाइसेस में हमारे पास है यहाँ पे हल्दी। इसमें हल्दी थोड़ी ज़्यादा जाती है। मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च है। 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम मेरे पास यहाँ बिरयानी मसाला है और इमली 1 टेबलस्पून भर के। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर पानी डालूँगी ताकि हमारे मसाले जो हैं वो बर्न नहीं हो। इसको अच्छी तरह से यहाँ पे भून लें, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं। बिरयानी मसाले से ये आपकी कड़ी जो है वो एक अलग ही फ्लेवर देगी, अनयूजुअल सा फ्लेवर जो कोई गेस भी नहीं कर सकेगा कि इसमें क्या डला हुआ है। अब मैंने इसमें डाले हैं 3 मीडियम टमाटर। टमाटरों को यहाँ थोड़ा सा नरम कर लें अच्छी तरह। यहाँ देखिए हमारा मसाला भी भून रहा है और टमाटर भी नरम हो गए हैं। आप ये देखिए मैंने इस पॉइंट पे यहाँ पे इसमें नमक ऐड बिल्कुल भी नहीं किया। नमक मैं बिल्कुल एंड में ऐड करूँगी। यहाँ जो मैंने दही और बेसन का लिक्विड बनाया हुआ था उसको मैंने ऐड कर दिया है मसाले में। अब इसके अंदर मज़ीद 1 से 1.5 लीटर पानी जो है वो ऐड करते जाएंगे। जैसे जैसे आपकी कड़ी पकती जाएगी पानी कम होता जाएगा। अगर आप महसूस हो तो डेफ़िनेटली इसमें और पानी आप ऐड करते जाएं। तो यहाँ हमें इसकी कड़ी के बॉयल्स आ रहे हैं। अब ये पकने में ऑब्वियसली टाइम लेगी, इसको आप साइड पे करें। उतनी देर हम अपने पकौड़ों की प्रिपरेशन कर लेते हैं। यहाँ मैंने 2 कप बेसन लिया है, 3 मीडियम प्याज हैं, 1 आलू है जिसको मैंने ऑमलेट कट कर लिया है। ये स्पाइसेस हैं, इसमें है सूखा धनिया, ज़ीरा, मिक्स गरम मसाला, नमक, सूखी मेथी, लाल मिर्च पाउडर, अनारदाना और मेरे पास हमेशा की तरह होता है सूखा पुदीना। आप फ्रेश भी ले सकते हैं। चलें अब हम इन सब चीज़ों को अब पकौड़ों के लिए मिक्स करते हैं। यहाँ पे मैंने बेसन में प्याज, आलू और सारे स्पाइसेस जो हैं वो ऐड कर दिए हैं। अब इन सब को हम मिक्स करके एक साइड पे रख देंगे। पानी ऐड नहीं करना। पानी इसमें उस वक्त ऐड करना है जब आपने इसको फ्राई करना है। इसको ड्राई मिक्स को बना के आप साइड पे रख सकते हैं। मैं चूँकि अब इसको फ़ौरन ही फ्राई करना है तो मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। अच्छी तरह मिक्स कर लें। पानी इतना ही ऐड करना है कि हमारे पकौड़ों का बैटर जो है वो लिक्विड ही ना हो ज़्यादा। ये देखें ये थिक है, इसमें पानी की जो बूंदें हैं वो टपक नहीं रही हैं, इसको थिक होना चाहिए। यहाँ हम ऑयल लेंगे, गरम करेंगे और अपने पकौड़े फ्राई करना शुरू करते हैं। हाथ से डाल लें, चम्मच से डाल लें, आपकी मर्ज़ी है। मुझे हाथ से डालना अच्छा लगता है। चलें यहाँ पे हमारे पकौड़े जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं अच्छे से।
अब एक बैच मैं आपको करके दिखा दूँगी। ये हमारे पकौड़ों का कलर जो है वो चेंज हो गया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो जनाब हमारे पकौड़े तो हो गए हैं तैयार। अब दूसरी तरफ हम कड़ी को देखते हैं उसकी क्या पोजीशन है। सो ये भी पक के पानी काफ़ी हद तक इसका नीचे चला गया है, लेकिन अभी मज़ीद ज़रूरत है। सो यहाँ पे हमारी कड़ी जो है वो तकरीबन पकने की तरफ जा रही है, गाढ़ा होना शुरू हो गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक हमारी कड़ी जो है वो उसका पानी रिड्यूस हो गया है। अब हम इसके अंदर जो है वो पकौड़े जो हमने फ्राई करके रखे थे वो ऐड करेंगे। थोड़ा पतली ही रखें पहले, क्योंकि जब पकौड़े जाएंगे तो वो सारा कड़ी जो है अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेंगे, फिर आपकी कड़ी कम भी हो जाएगी। सो अब यहाँ पे हम इसके लिए बनाएंगे तड़का। तड़के के लिए मैंने लिया है ऑयल, जिसमें पकौड़े फ्राई किए थे उसी के अंदर मैंने भर के 1 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड किया है। 2-3 लाल मोटी वाली मिर्चें हैं। इसको अच्छी तरह अब हम कड़ी के ऊपर लगा देंगे तड़के को। दोबारा से ये थोड़ा सा कड़ी का बैटर लेके फ्राई पैन के अंदर ऐड करेंगे। जो बैटर हमने लिया था वो दोबारा से फ्राइंग पैन में ऐड करके और उसको जो थोड़ा सा ज़ीरा उसके साथ लगा हुआ था वो वापस इसी के अंदर ऐड कर देंगे। तो ये हमारा ज़बरदस्त तड़का जो है वो कड़ी का रेडी है। तो चलें आएँ अब हम तो जनाब अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक शुरू में इसलिए ऐड नहीं किया था कि आपकी कड़ी एक तो पतली रह जाती है, पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगी, पानी भी बहुत ज़्यादा डालना पड़ेगा। नमक हमेशा एंड पर ऐड करें, फिर आपकी कड़ी जो है वो पतली नहीं होगी। तो जनाब ये देखें हमारी कड़ी जो है कड़ी पकौड़ा बिल्कुल रेडी है। अब आप इसको नान के साथ, रोटी के साथ या चावलों के साथ खाएं। वैसे चावलों में साथ ज़्यादा इसका कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे अपना फीडबैक दें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।